से कनेक्शन करते हैं बिना देरी किए। उम्मीद तो है कि चल जाएगी क्योंकि मोटर के मैग्नेट में बस क्रैक आया था। देखो अभी मैं थ्रोटल घुमा रहा हूँ यहाँ पर। ओ ये व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो से बढ़िया, मेरे एकदम मजे में होंगे और आज होली है ना, तो होली एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन यार मैं आज होली एंजॉय करने की बजाय प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहा हूं। वैसे तो मेरा मन नहीं है इस पर काम करने का आज, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ेगा, तभी मेरा ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अपने प्रोजेक्ट को अभी फिनिशिंग देने का काम कर रहा हूँ। लास्ट 2-3 वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। मैं अपने प्रोजेक्ट के फ्रंट के सस्पेंशन और स्टीयरिंग वाले सिस्टम को फिनिशिंग देने का काम कर रहा हूँ। अभी तो आपको फिनिशिंग दिख नहीं रही होगी, लेकिन कुछ पार्ट्स यहाँ पर मैंने खोले थे, जैसे कंट्रोल आर्म्स हो गए हैं चारों की चारों, और साथ में स्टब एक्सल और स्टब एक्सल का माउंट वगैरह, इनको मैंने फिनिशिंग देने की कोशिश की है अभी तक। और अब अगली बारी है प्रोजेक्ट के इस फ्रंट वाले हिस्से को फिनिशिंग देने की, जो कि मेन हिस्सा है, जहां पर जितने भी अभी मैंने पार्ट्स फिनिशिंग दिए हैं वो सब यहीं पर घसाएंगे। लेकिन इसे फिनिशिंग देने में टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह वगैरह है इसमें, और कुछ ऐसे हमने होल भी कर दिए थे। यहाँ पर भी फिनिशिंग देना है, बुशेस वगैरह डालकर वेल्डिंग करना है। आई मीन ये सबसे हार्ड पार्ट होने वाला है। इन पट्टियों को भी मजबूती से वेल्ड करना है, इनको भी वेल्ड करना है, इनको भी, मतलब सारा कुछ यहाँ पर वेल्डिंग का काम बहुत सारा है, और अलाइनमेंट भी करना है, और इस तरह के बड़े बड़े होल्स को मुझे भरना भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फ्रंट वाले हिस्से को फिनिशिंग देने का काम बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी इसको फिनिशिंग देने जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, और वैसे मैं अभी हाफ डे से ही इसके ऊपर काम शुरू कर रहा हूँ, तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा और आज के दिन में ये फिनिशिंग हो भी नहीं पाएगी इस पार्ट की। तो इस कॉम्प्लिकेटेड हिस्से को फिनिशिंग देने का काम हम बाद में करेंगे। सच बताऊं तो मैं 2-3 दिन से जो पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना लिए थे ना, उन्हीं को बस वेल्डिंग कर रहा हूँ और घिसकर साफ कर रहा हूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा भाई काम करने में। तो इसलिए मैं आज के दिन फिनिशिंग का काम छोड़कर मेरे माइंड में जो मोटर को लेकर डाउट चल रहा है, उस डाउट को मैं क्लियर करने का सोच रहा हूँ। वैसे यार कुछ लोग तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में इंजन कौन सा लगाओगे, और ये सुनकर मैं थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्यों पूछ रहे हो आप लोग, क्योंकि यार मैंने पूरे मोटर को माउंट करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया था, तो आप लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि भाई मैं इसमें मोटर ही यूज़ करने वाला हूँ। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद उनको पता चल जाए कि मैं इस मोटर का यूज़ करके ही इस प्रोजेक्ट को चलाने वाला हूँ। तो वो सब छोड़ो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा डाउट क्या आ रहा है इस मोटर को लेकर। मैंने इस मोटर में ये एक्सल चेंज करवाया था, गियर लगवाया था, तब मुझे पूरी मोटर को खोलना पड़ा था, और उस टाइम पर मैंने मैग्नेट से इस एक्सल को बाहर कर दिया था, इस शाफ्ट को अलग कर दिया था। लेकिन शाफ्ट अलग करने के चक्कर में या फिर कुछ ऐसा दिक्कत हुई थी, जिस कारण इसमें जो मैग्नेट लगी है उसमें से एक मैग्नेट टूट गई थी, और इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है कि ये मोटर चालू कंडीशन में है या फिर नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज इसमें बैटरी कंट्रोलर वगैरह सब कुछ लगाकर चेक कर लेता हूँ एक बार कि ये चल भी रही है या फिर नहीं चल रही है। वैसे भी फिनिशिंग का काम कर नहीं रहा हूँ, तो ये छोटा मोटा जो भी मेरे माइंड में डाउट है उसको आज क्लियर कर लेते हैं। तो लेट्स गो, फटाफट से मैं बैटरी कंट्रोलर सब कुछ लेकर आता हूँ। मेरे पास 48 वोल्ट की बैटरी पड़ी हुई है, उससे भी ये चल जाएगी। वैसे तो मैं 60 वोल्ट पे चलाऊंगा सोच रहा हूँ इसको, लेकिन अभी जो मेरे पास है उसके जरिए चलाकर देखना है, बस मुझे टेस्ट करना है। तो देखो दोस्तों, ये है मेरे पास बैटरी, 48 वोल्ट की है ये। 60 वोल्ट से मैं चलाऊंगा इसको, जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर मुझे दूसरी बैटरी लाना पड़ेगी। और बाकी ये है कंट्रोलर, और ये है मेरे पास थ्रोटल। अभी सिर्फ मुझे इसे चलाकर टेस्ट करना है, तो मैं इसी थ्रोटल का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी तो जब मैं अपना प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो पेडल वाला, आई मीन जो दबाने वाला था पैर से, वो वाला मुझे वहाँ पर सामने लगाना पड़ेगा। तो सब हम बाद में करेंगे, अभी बस मोटर को चलाकर देख लेते हैं चल भी रही है या फिर नहीं चल रही है। तो ये रही मोटर की तार, यहाँ तक आ जाएगी तो चल जाएगा। लेट्स गो, फटाफट से कनेक्शन करते हैं बिना देरी किए। मैं हल्का फुल्का ही करना है मुझे, बस आपस में टच नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर सारे कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये चल नहीं रही भाई, मोटर नहीं चल रही है। थ्रोटल भी दे रहा हूँ मैं, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन चल नहीं रही। मुझे लग रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। चेक क्या करना, अब मेरे पास मल्टीमीटर तो है नहीं, अभी डिस्चार्ज पड़ा हुआ है वो भी, तो मैं इन दोनों तारों को आपस में टच करके देख लेता हूँ कि ये चालू भी है या फिर नहीं है। नहीं तो फिर मुझे एक बार चार्ज रखना पड़ेगा इसको। बहुत दिनों से बस ऐसी ही रखी है बैटरी, इस कारण हो सकता है कि ये डिस्चार्ज हो गई हो। बैटरी की दोनों तारों को आपस में शॉर्ट करके देख लेता हूँ ना। सोचा था जल्दी से कनेक्शन करके डाउट क्लियर कर लूंगा, मोटर चल जाएगी तो डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अभी कनेक्शन रहने देते हैं ऐसा ही, बैटरी को मैं चार्ज कर लेता हूँ, वापस से लगाकर फिर देख लूंगा। लेकिन इसको चार्ज होने में 3-4 घंटे तो लगने ही लगने हैं, तो फटाफट से इसको चार्ज लगा देता हूँ और फिर चार्ज होने के बाद आपसे मिलता हूँ। 2000 years later. तो गाइस अभी मैंने बैटरी को थोड़ा बहुत चार्ज कर दिया है और अभी वापस से कनेक्शन भी कर दिया है मैंने, और अब हम देखते हैं ये चलती है या फिर नहीं चलती है ये मोटर। आई होप कि ये चल जाए, उम्मीद तो है कि चल जाएगी, क्योंकि मोटर के मैग्नेट में बस क्रैक आया था, पूरी टूट के अलग गिरी नहीं थी। तो देखते हैं भाई, थ्रोटल वगैरह सब कनेक्टेड है। वो देख सकते हो भाई क्या बढ़िया तरीके से चल रही है। देखो अभी मैं थ्रोटल घुमा रहा हूँ यहाँ पर,
और ये मोटर चल रही है। यहाँ पर एक बड़ा टायर कसा आएगा जो इसके साथ में पूरा घूमेगा। अभी तो मोटर माउंट भी पूरा फिक्स नहीं हुआ है ना, इस कारण ये थोड़ी साउंड भी कर रही है। ग्रीसिंग वगैरह हो जाएगी, ऑयलिंग हो जाएगी, उसके बाद में ये साउंड भी नहीं करेगा इतना। लेकिन भाई मोटर का जो डाउट चल रहा था वो मेरा क्लियर हो चुका है। मोटर बढ़िया तरीके से चल रही है, देख सकते हो कितनी स्पीड में ये घुमा रहा है इसको। हमारा सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। स्पीड तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी आ जाएगी, क्योंकि यार यहाँ पर बड़ा टायर लगने वाला है ना, और ये भी बहुत तेज स्पिन हो रहा है। टॉर्क भी अच्छा ही बनेगा क्योंकि गियर रेशियो सही है हमारा। तो जो डाउट चल रहा था मन में पूरा प्रोजेक्ट बनाते बनाते फिनिशिंग दे देते थे, इस मोटर का डाउट चल रहा था, लेकिन अभी वो डाउट क्लियर हो चुका है। मोटर बिल्कुल परफेक्ट है गियर लगाने के बाद भी, अब कोई इश्यू नहीं है। बस मुझे बैटरी थोड़ी पावरफुल बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो बैटरी अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो 48 वोल्ट की है। मुझे 60 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी। बाकी काम तो ये भी कर जाएगी, लेकिन इससे स्पीड और टॉर्क शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे मोटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना जो मैंने गियर वगैरह लगवाया है मोटर में वो फिर से मुझे किसी दूसरी मोटर में लगवाना नहीं पड़ेगा। सो फाइनली टेस्ट तो हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है ये मैकेनिज्म। ये तो हो चुका है काम, अब मुझे बस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। मोटर भी माउंट हो ही चुकी है, बस मुझे बैटरी बनानी पड़ेगी और बैटरी रखने की जगह थोड़ी बनानी पड़ेगी। लेकिन वो सब मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में करूंगा, पीछे पीछे का काम निपटा दूंगा मैं। अभी आगे से पीछे तक बस फिनिशिंग करने का काम कर लेता हूँ। लेकिन फिनिशिंग करने का भी आज मेरा मन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम पार्ट पे वही की वही काम करना पड़ रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। दैट्स वाई आज मेरा मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल करूंगा मैं इस चीज़ को। तो क्या करते हैं, इतना टेस्ट कर लिया काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रंट का हिस्सा मुझे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना ही है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिनिशिंग का काम करते हुए।